हाँ भाई, कितने आ गए सवाल? अरुणा 32, 4,0, 0,4 तथा 4,4 निम्नलिखित में किसके शीर्ष हैं? 4,0, 0,4 और 4,4 किसके शीर्ष हैं, ये निकालना है। तो क्योंकि 3 बिंदुदय हैं और 3 बिंदुदय हैं तो त्रिभुज ही बनना होगा, चतुर्भुज तो बनेगा नहीं। ए बी सी 3 बिंदुओं से क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। अब त्रिभुज के शीर्ष अगर ये हते हैं तो हमें ये ज्ञात करना है कौन से त्रिभुज के शीर्ष। तो बाकी ले सीधा सा तरीका है, अगर त्रिभुज के शीर्ष हैं तो कौन से त्रिभुज के शीर्ष हैं ये ज्ञात करना है। और ज्ञात करने के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले भुजाएं ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? तो भुजा ज्ञात कर लेंगे, पता चल जाएगा। सबसे पहले ए बी भुजा ज्ञात करो। रूट x1 माइनस प्लस x1 का मान x2 y1 y2, 4 में से 0 घटाया 4 का वर्ग, 0 में से 4 घटाया 4 का वर्ग कितना? माइनस का वर्ग 4 का वर्ग, 32 के वर्गमूल लेंगे। दूसरी भुजा BC निकालो। BC निकालेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, फॉर्मूला ना लिख रहा हूं। x1 कितना है BC के लिए? 0। x2 बोलो भाई, प्लस y1 y2, 0 में से 4 घटाया 4 में से 4 घटाया माइनस 4 का वर्ग, 0 तो 0 ही होगा। 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? तीसरी भुजा CA निकाल लेते हैं। CA के लिए x1 कितना है? x2 y1 y2, 4 में से 4 घटाए 0, 4 में से 0 घटाया 4 का वर्ग, 16 के वर्गमूल लेंगे 4। तो आपको दो भुजाएं कैसी दिखाई दे रही हैं? BC और CA बराबर है तो सम द्विबाहु। कितनी भुजा समान है? चूंकि BC बराबर है CA, अतः समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कैसा होगा? अब देखो, ये तो हो गया पूर्णतः तरीका। अब आपको आसानी से ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? आप केवल विकल्प ही तो लगाना है आपको। विकल्प के लिए आप निर्देशांक अक्षों पर इन्हें स्थित कर देंगे। आप कैसे करेंगे? 4,0 x पे 4 1 2 3 4, तो ये हो गया 4,0,4 तो 0 बजे 1 2 3 4, तो ये हो गया 0,4।
तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 4 तो जे चले हैं हम और 4 जे चले हैं और जे समकोण त्रिभुज बनना हो तो जे तो बराबर हो है बेवा हो तो ही ना कैसो क्या बराबर हो सकता है कर्ण कभी भी लंब और आधार के, लंब और आधार के कभी भी कर्ण बराबर नहीं होता। तो ये दोनों तो कैसी हैं बराबर हैं और जब दो भुजा बराबर होते हैं तो कौन सा त्रिभुज होता है समद्विबाहु। तो आपको विकल्प लगाना है, आप डायरेक्ट ही अगर अक्षों पर स्थित कर लेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा है, समझ गए। विकल्प लगाना है तो, और विकल्प नहीं लगाना आपको सॉल्व करना है तो पूरा तरीका ये है सॉल्व करने का, समझ गए। दोनों तरह से कर सकते हैं। 33 बिंदु P, Q की मूल बिंदु से दूरी, P, Q की मूल बिंदु से दूरी। दिव्यांश बताएगा मूल बिंदु क्या होता है। मूल बिंदु का सूत्र ना पूछ रहा हूं मैं, केवल मूल बिंदु पूछ रहा हूं क्या होता है। जीरो कोमा जीरो क्या होता है। घर जाके पढ़ोगे तो इतनी देर नहीं लगेगी, सेकंड में जवाब दोगे, सेकंड में इतनी देर लगवे को कारण मालूम है, घर ना पड़ा तो बिल्कुल पता ना। आजकल के बच्चे ने हैका गाँव में ही ना समझ में आ रहा कि मुश्किल थे 10% बच्चा मुझे तो ना लगा था क्या पढ़ता हूँ घर जाके। स्थिति खराब कर रही है, घरवाइन की कमी है सबनते बड़ी तो, चौका घरवाए कोई का चुके है भैया तो ना, घर में कोई का चुका तो नहीं होगा, पापा रहे तो ड्यूटी, यही कहानी है ना। जाते आप चाहे डोलो चाहे पढ़ो चाहे कछु करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत ज्यादा गुस्सा दिब्बा रहे हो तुम, ना पढ़ गए अगर 1 घंटा रोजाना नियमते पढ़ लें, 1 घंटा बस, ज्यादा ना कह तुम्हें तुमनते, और कहो ना गुस्सा आ गई तो घर जाएगा सो कूटेंगे तो मैं कहूँ लंबा दूरी ना जाना मोए बगल ही में। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, बस एक सूत्र याद है चौंके 15 दिन आते वो ये एक सूत्र चल रहा है तो वो एक याद है भाई कह दे तो अगर सूत्र पूछ लो जाए बस बीच की दूरी को, तो 15 दिन आते रोजाना यूज है रोज 4 6 8 बार तो नहीं याद होगा तो कब होगा। अभी चेक करेंगे ना कौन भी हमारे मालूम पत्ते कितने पढ़ा हुआ तू, मैंने कल कहा था झूरेंगो ढंग। बीच की दूरी का सूत्र डी, अब यहां पे कोई ए और बी तो दिया नहीं है तो आप डी लिख देंगे, डी बराबर अंडर रूट x1 कितना है x2 y1 y2 पी स्क्वायर प्लस, तो इसके आगे और कुछ नहीं कर सकते आप, P प्लस क्यू मत कर देना, कल भी बताया था मैंने। पूरे का होल स्क्वायर होता अगर यही संख्या ऐसे दी गई होती तब वर्ग से वर्गमूल हटता, ठीक है, ऐसे नहीं दी गई है तो ऐसे वर्ग से वर्गमूल नहीं हटेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली। फर्स्ट बिंदुओं A 2, -2, B 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। एक रेखा दी है A
बी 2, और बी दिया है 3, 7। एक कोई रेखा है, मान लो ये रेखा दी है 2x + y - 4 = 0। तो ये जो बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है इनको, ये ज्ञात करना है आपको। तो आप जानते हैं अनुपात निकालने के लिए, अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात होना बहुत जरूरी है। जब तक इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात नहीं होंगे आप अनुपात कैसे निकाल लेंगे? समझ रहे हो बात को? तो अनुपात निकालने के लिए इस बिंदु का निर्देशांक होना जरूरी है। और इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका, ए बी रेखा का समीकरण बना लें, और ए बी रेखा का समीकरण आपने अभी पढ़ा नहीं है, वो मैं अभी लिखाता हूं। तो एक रेखा ये बन गई और एक ये बन गई। जब दो रेखाओं को हल करते हैं तो उनका जो कटान बिंदु होता है उसके निर्देशांक आपको प्राप्त हो जाते हैं। जब दो रेखाओं को हल करते हैं तो उनके जो कटान बिंदु होता है उसका निर्देशांक प्राप्त हो जाता है। आपको याद होगा 4th शायद चैप्टर द्विघात समीकरण, उसमें मैंने आपको बताया भी था। ठीक, तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि इसमें लंबवत वगैरह तो कुछ कहा नहीं है। अगर लंबवत कहता तो उससे कर सकते थे आप। किससे? प्रवणता से। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ए बी रेखा का समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए पहले फॉर्मूला, दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण x1 y1 तथा x2 y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण। आप इसे 11th क्लास में भी पढ़ोगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि इंटर में भी आएगा। ये ध्यान से समझ लेना, बहुत यूज है 11th में तो इसका। y - y1, हालांकि हमने हाई स्कूल में ही पढ़ा था, ये हमारे समय पे हाई स्कूल में था। ये y - y1 बराबर होता है y2 - y1 बटे x2 - x1 और कोष्टक के बाहर x - x1। y - y1 इधर, x - x1 इधर, आसानी से समझने के लिए y - y1 इधर, x - x1 इधर, और y2 - y1 बटे x2 - x1 का गुणा है। इसे कहते हैं हम प्रवणता। क्या कहते हैं? तो ये प्रवणता रूप होता है। तो निकाल लेते हैं बेटा, ये तो रहा फॉर्मूला। ठीक, अब अगर आप इसे इस्तेमाल करोगे तो 2, - तथा दूसरा क्या है 3, 7, ये x1, ये y1, ये x2, ये जाने वाली रेखा का समीकरण ये लिखा है y - y1। y1 कितना है? तो माइनस माइनस बराबर y2 - y1। अब y2 कितना है? y1 तो +2 हो गया। x2 कितना है? x1 कितना है? x - x1 कितना है? मान रख दिए। ठीक है, ये हो गया आपका y + 2, 7 और 2 9, 3 में से 2 घट गए 1, x - 2। y + 2 बराबर 9x, 9 दूनी -18। 9x ऐसे के ऐसे प्लस y उधर ले गए तो किसका हो गया? माइनस। ये 2 इधर ही रहने दिया, -18 इधर और ले आए तो किसके हो जाएंगे? तो 9x - y बराबर 20। ये
एक समीकरण बन गया आपका। दूसरा समीकरण ये दिया हुआ है, कौन सा? अब -4 है तो इसे क्या लिख सकते हैं? पश्चांतर कर दिया, +4 हो गया। बाई के तो चिन्ह बराबर है, बाई के चिन्ह विपरीत हैं और गुणांक बराबर है, तो डायरेक्ट ही जोड़ने पर कैंसिल हो जाएगा ना। तो जोड़ दिया आपने, जोड़ने ये कैंसिल। 9 और 2 कितने हो गए? 20 और 4, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 24/x, तो ये निकला आपका। इसी प्रकार से एक y और निकालेंगे आप, x निकाल लिया, y और निकालेंगे तो वो बिंदु हो जाएगा इसका निर्देशांक P का, और फिर इसे M1 अनुपात M2 में मान लेंगे। और आगे सॉल्व करने का तरीका आप जानते हो, पहले नोट करो इतना। x का मान आपका ये आ गया 24/11। अब आपको y का मान भी निकालना है, तो x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दो, आसान हो जाएगा, है ना। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे, 2 जाइए, चलो तार वो बंद कर दो, अभी मैं जा साफ ना करो। 2x और x का मान कितना है? रख दिया हमने। क्वेश्चन बड़ा है पर ध्यान दे लोगे तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। प्लस भाई बराबर 24 दूनी कितने हो गए? बाई बराबर 4, 48/11 पश्चांतर कर दिया। एलसीएम लेंगे, 11 चौका 44 माइनस 4/22 का मान निकल आया। आपको बिंदु प्राप्त हो गए, पी के निर्देशांक कितने? 24/11 -4/, तो माना यह रेखा किसमें? M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित, माना बिंदु P A, B को काय में M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। जब M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करेगा तो आप फॉर्मूला जानते हैं, P बिंदु के निर्देशांक, P के निर्देशांक भूल गए या याद है? किसे किसे याद है? बाकी के न क्यों ना याद बेटा? याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। रीके से याद है? हाँ, M1 + M2। हाँ, आगे रीके से क्या आगे? सूत्र याद है? याद है बेटा? अरुण बैठ गई, बोल दो। बिल्कुल, M1 X2, थोड़ा सा ध्यान दे लो बेटा। M1 + M2 X1, M1/2 + M2, सूत्र भी आपसे ही पूछे जाएंगे। देखो जब तुम सवालन करोगे ना, एक बार इंटरेस्ट लग गो ना तुम्हें, जैसे तुम्हें खेलवे को इंटरेस्ट आवत है वैसे ही पढ़वे में हूं बहुत इंटरेस्ट आवत हो, पर एक बार जब इंटरेस्ट लग जाओ फिर आप सब चीजें छोड़ देंगे।
खानों तक भूल जाते बेटा। अगर पढ़ रहे हो, जैसे खेल रहे हो, तुम्हें कहूँ खेल में इंटरेस्ट है और खेल रहे हो, भूख लग रही है, बोलो खानो एक लंगर हो रहा है, बाद में देखेंगे। वही स्थिति पढ़ाई में होते हैं, पर लेकिन होती जब ही है जब आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हो। पी के निर्देशांक क्या है? 24/11 M1 निकालना है। X2 अब यहां आ जाओ, X1 Y1 X2 कितना है? M2 निकालना है। X1 कितना है? बटे M1 प्लस M1 निकालना है। Y2 M2 निकालना है। Y1 बटे M1 प्लस, तो आपको निकालना है केवल M1 अनुपात M2। तो उसके लिए चाहे तो पहले की तुलना कर दो, चाहे दूसरे की कर दो। एक से ही निकल आएगा तो दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करेंगे? x के गुणांकों की तुलना, गुणांक नहीं सॉरी, x निर्देशांकों, गुणांक नहीं है यहाँ, ठीक है। दोनों पक्षों से x निर्देशांकों तुलना करने, तो x निर्देशांक इधर तो 24/11, 3 का M1 में करेंगे, 2 का M2 में करेंगे, बटे कैची गुणा करेंगे 24 M1 प्लस 24 बराबर 11 तिया और 11 दूनी। तो मैंने आपसे क्या कहा था? जब कभी भी अनुपात निकाल रहा हो दो संख्याओं के बीच, तो एक संख्या को एक साइड में बराबर से और दूसरी को दूसरे साइड में बताया था। तो M1 को तो एक तरफ करेंगे और M2 को दूसरी तरफ। तो M1 वाले पद 24 M1, 33 M1 इधर ले आए, 22 M2 इधर, 24 M2 दूसरी साइड में ले गए। 24 में से 33 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे कितने? 22 में से 24 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे, माइनस से माइनस, M2 का इधर भाग दे दिया और 9 का, तो ये हो गया M1 अनुपात M2 2:9। बात समझ में आई? तो पहले इसे नोट करो, उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सेकंड ध्यान दो जरा। बिंदुओं 6, -6, 3, -7, 3, 3 ध्यान से समझना, से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र। क्वेश्चन बड़े हैं, विविध एक्सरसाइज है तो क्वेश्चन बड़े ही होते हैं इसमें। देखो विविध एक्सरसाइज मैं आपको क्यों कराता हूं, हालांकि कारण क्या होता है, इनमें से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं पेपरों में, पर कभी कभार जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जो बच्चे 100% यानी 100 नंबर लाने के इच्छुक होते हैं, अगर वो विविध नहीं करेंगे तो उनके 100 कभी नहीं आ सकते। क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो आते हैं 4-5%, मैंने आपसे कहा था कुछ कठिन क्वेश्चन आते हैं, वो इन विविध एक्सरसाइज में से ही आते हैं, जो कठिन क्वेश्चन आते हैं, समझ गए। तो इनसे कंप्लीट होना जरूरी है इनका। अब ध्यान दे लो, क्या कहा है कि एक वृत्त पर स्थित है ये बिंदु तीनों। मान लो यहां पर ए है विष्णु, इधर ध्यान, यहां पर मान लो बी है,
और यहां पर मान लिया हमने सी है। कहीं पर कैसे भी ले सकते हो, कोई आवश्यक नहीं कि हमने जैसे लिया है वैसे ही लेंगे। इसके केंद्र के निर्देशांक पूछे हैं। किसके? अब केंद्र के हमें तो पता नहीं क्या है, पर लेकिन एक चीज जानते हैं हम कि केंद्र से और वृत्त के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली रेखा वृत्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये जितनी होगी उतनी ये होगी, जितनी ये होगी उतनी। बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, छोटा नहीं है, पर पहले एक एक पॉइंट को क्लियर कर लो जिससे तुम्हें दिक्कत ना आए। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। करना क्या है? सबसे पहले ओ ए, तो ओ के निर्देशांक हमने मान लिए। माना वृत्त के केंद्र ओ के निर्देशांक क्या माने हमने? एक्स कॉमा। अब ओ ए निकाला हमने, दो बिंदुओं के बीच की फॉर्मूला आप जानते ही हैं। x1 की जगह पर क्या है? x2 की जगह पर, y1 की जगह पर, y2 की पर, तो +6 हो गया। क्लियर? इसका वर्ग चलो बाद में ही खोल लेंगे। दूसरा निकाला हमने ओ बी, ओ से बी तक, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस माइनस पहले से है तो। तीसरा ओ सी निकाला, तो x1 माइनस x2 यानी x माइनस 3 का वर्ग और y माइनस, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। ओ ए, ओ बी, ओ सी तीनों ही वृत्त की त्रिज्या हैं, तो तीनों बराबर भी होंगी। जब वृत्त की त्रिज्या है तो वृत्त की त्रिज्या कैसे अलग अलग होती हैं, एक जैसी होती हैं? कछु का तो अलग अलग बोल रहे हैं। कछु तो वृत्त की त्रिज्या कैसी होती है बेटा? समान होती हैं हमेशा, कभी भी अलग नहीं हो सकती। एक ही वृत्त की बात कर रहा हूं। अगर अलग अलग वृत्त होंगे तो उनकी अलग अलग हो सकती है। सिंगल एक वृत्त है तो उसकी त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं। तो ओ ए बराबर किसके होगी? ओ बी के। ओ ए बराबर, अब ओ ए का मान रूट के अंदर x माइनस 6 का वर्ग, y प्लस 6 का वर्ग बराबर में ओ बी का मान x माइनस 3 का वर्ग, y प्लस 7 का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने, तो वर्ग से वर्गमूल तो हट गया दोनों साइड से। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल वर्ग। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस माइनस, ये बन गया a प्लस बी का वर्ग प्लस बी स्क्वायर प्लस, ऐसे ही इधर ये a माइनस बी का वर्ग प्लस बी स्क्वायर माइनस, ऐसे ही ये बन गया प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो एक्स स्क्वायर इधर है बराबर से, दूसरी साइड भी एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर भी है ऐसे ही। 6 का वर्ग माइनस 2 छिक्के 6 का वर्ग, 2 छिक्के प्लस के एक्स का है, 3 का वर्ग 2 तिया माइनस के 7 का वर्ग 7 दूनी। तो देखो हमें समीकरण बनाना है बेटा, तो x के पद और y के पद तो एक तरफ, माइनस 12x ऐसे ही। ठीक है, इधर माइनस 6x है, इधर ले आए तो प्लस 12y ऐसे ही, 14y इधर ले आए तो प्लस के 9 और 49 कितने हो गए?
36 और 36 प्लस के 72, 72 दूसरी साइड में ले गए माइनस के, 12 में से 6 घटा दिए, प्लस के माइनस के 14 प्लस के 12, 72 में से 58 घटाए, माइनस इधर से 2 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? -2 कॉमन ले लिया तो 3x और प्लस y बराबर -14। माइनस से 2 का भाग लग गया, 2 सत्ते, एक समीकरण तो ये बन गया आपका OA बराबर OB को लेकर। अब दूसरा कैसे बनाएंगे? चाहे तो OB और OC बराबर ले लो, चाहे OC और OA बराबर ले लो, एक समीकरण इससे बन जाएगा। दोनों समीकरणों को x और y के समीकरण हल करते हैं, हल कर देना, x और y के जो भी मान निकलेंगे वही आंसर होगा आपका। फिर दोबारा ध्यान दे लो, आपने OA बराबर OB से हल करके एक समीकरण बना लिया। अब आप क्या करेंगे? OB बराबर OC लिख लेना, चाहे तो यहां पर सेम इसी तरह से हल करना, दूसरा समीकरण बन जाएगा। x और y के समीकरण हल करना बताया है तो बस x और y के समीकरण हल करेंगे तो जो भी x और y का मान निकलेगा, 3 विधि बताई थी, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन, है ना? तो किसी भी विधि से कर सकते हो आप, चाहे तो ये कर लेना, चाहे OC और OA को बराबर रख देना। ठीक है बेटा, तो सॉल्व करके लाएंगे, नहीं आएगा तो कल फिर हम इसे पूरा करें।